सभी का रणजीत सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम पोषण, इसके बारे में हम जानेंगे। आपने पिछले क्लास में पोषण के बारे में पढ़ाई की थी, तो आज मैं आपको बताऊंगी पोषण के टाइप्स। तो पोषण के 2 टाइप्स होते हैं, परपोषण, स्वपोषण। तो पहला है हमारा स्वपोषण, जिसका इंग्लिश नेम है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक एक ग्रीक शब्द है जिसमें 2 सेंटेंस है, ऑटो और ट्रॉप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वतः, यानी कि खुद का अपना, और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। तो पहले हम स्वपोषण के बारे में जानेंगे। तो स्वपोषण वैसे जीव जो भोजन के लिए किसी और पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हो, स्वपोषण कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। अब है हमारा पॉइंट जो सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे हम हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या? जो स्वपोषी पौधों में एक प्रकार की रचना पाई जाती है जिसका नाम हरितलवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। उस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक पाया जाता है, वर्णक यानी कि पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल या पर्ण रहित बोलते हैं। अब है यहाँ पे जो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखता है, यानी कि क्लोरोफिल में हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पौधे का कलर जो है वो हरा दिखाई देने लगता है। अब है जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन संश्लेषित करते कैसे हैं। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की साथ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से अभिक्रिया कर अपने कार्बनिक यौगिक यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब है हमारा परपोषण, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे आप देखिए जो हेट्रो है वह भी एक ग्रीक शब्द है जिसमें हेट्रो का मीनिंग विषम होता है और ट्रॉप का मतलब होता है पोषण। तो हमारा यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक का जो परिभाषा है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वो परपोषण कहलाते हैं। यानी कि इसमें स्वपोषण की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य विभिन्न स्रोत से अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जीव जंतु, मनुष्य। जैसे हम लोग अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, हम लोग भोजन के लिए किसी और पे निर्भर रहते हैं और उससे प्राप्त कर अपना भोजन निर्माण करते हैं। अब है यहाँ पे जो स्वपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। तो पहली बात, स्वपोषण परपोषण में तो आपको पता लग ही गया हो। जो स्वपोषण है, स्वपोषण का जो पहला है अंतर वो है जो स्वपोषण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है और परपोषण किसी दूसरे पे निर्भर रहता है। अब हमारा दूसरा है जो क्लोरोफिल की इसमें आवश्यकता होती है। स्वपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और परपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है भोजन आमतौर पर दिन के समय में प्राप्त किया जाता है। आपको मैं बता दूं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यह भोजन की प्रक्रिया पेड़ पौधे सुबह के टाइम में यानी कि दिन के ही टाइम में करते हैं, जिससे वह सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त कर सके। इसलिए स्वपोषी को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है और वह दिन में ही यह प्रक्रिया करते हैं, और परपोषण में यह भोजन हर समय प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है हमारा पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो पाचन की क्रिया किस में नहीं होती है? स्वपोषण में, और परपोषण में पाचन की क्रिया होती है। अब हमारा 5वां है, इसमें प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। आपको मैं बता दूं जो प्रकाश संश्लेषण के मदद से ही स्वपोषी पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हम इस क्लास में देखें जो स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है, स्वपोषण में क्या क्या है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है स्वपोषी, परपोषण में क्या है, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। इसमें हम यह भी देखें कि स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है। तो हम स्वपोषण और परपोषण के बारे में जान गए होंगे। अब हम परपोषण के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो परपोषण के 3 टाइप्स होते हैं, जो 3 टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, यानी स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम पहला मृतजीवी पोषण के बारे में जानेंगे।
तो वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषण करते हो वह मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। यानी कि जीव जंतु मरे हुए जंतुओं तथा पेड़ पौधों के घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में जो उसे अवशोषण करते हैं वह हमारा मृतजीवी पोषण कहलाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मृतजीवी पोषण यानी कि स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन में जो स्पोर्स है वह एक ग्रीक शब्द है। तो स्पोरो में जिसका मीनिंग होता है वह है अवशोषण। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मृतजीवी पोषण है वह कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में होता है। क्या होता है? जो हमारा मृतजीवी पोषण की प्रक्रिया कवक, प्रोटोजोआ तथा बैक्टीरिया में होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं तथा उन्हें अपघटन भी कहा जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए जो मृतजीवी पोषण क्या है, इसमें पोषण किस प्रकार से होती है। इसमें जो मृतजीव है यानी स्पोरोफाइटिक है वह एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि वह ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग अवशोषण होता है। अब हमारा है जो मृतजीवी पोषण होता है वह प्रकृति में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मृतजीवी पोषण में जो जीव होते हैं वह सड़े गले पदार्थ हो, यानी कि जब जीव जंतु मर जाते हैं तो उससे जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें से वह जो मुख्य तत्व होते हैं वह उसकी मिट्टी में घुल जाता है तथा जो हमारा गैस होता है उस कार्बनिक पदार्थ में से वह वातावरण में घुल जाता है तथा मिट्टी में मिले हुए तत्व से वो हमें पुनः भोजन के रूप में प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम मृतजीवी पोषण के बारे में जान गए हैं। तो हमारा दूसरा है परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी पोषण क्या है वो हम देखते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हो परजीवी पोषण कहलाते हैं। तो परजीवी पोषण क्या है? एक बार फिर, वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या स्थायी रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हो परजीवी पोषण कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो परजीवी पोषण यानी कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। उसमें पैरासिटिक एक ग्रीक शब्द है जिसमें पारा का अर्थ क्या है? पार्श। पार्श का मतलब होता है पास और साइटोस का अर्थ पोषण होता है। क्या है? पारा का अर्थ पार्श तथा साइटोस का अर्थ पोषण होता है, यानी कि जो अपने पास से भोजन उनसे प्राप्त करे वो पैरासाइट्स का मतलब है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो परजीवी पोषण अनेक प्रकार के कवक, जीवाणु तथा कुछ पौधों जैसे कि अमरवेल तथा कई जंतुएं, गोल कृमि, टेपवर्म, एंट अमीबा हिस्टोरिका और इत्यादि में होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो परजीवी पोषण में ऐसे जीवों का भोजन अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद कार्बनिक पदार्थ से होता है। परजीवी पोषण में किसी भी जीव का भोजन जो होता है वह जो किसी दूसरे प्राणी में जो मौजूद कार्बनिक पदार्थ होता है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो जीव भोजन मतलब प्राप्त करने वाले होते हैं उन्हें परजीवी यानी कि पैरासाइट बोला जाता है। क्या है? एक बार फिर से, परजीवी पोषण में जो जीव किसी दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं वह जीव परजीवी कहलाते हैं। परजीवी यानी कि पैरासाइट कहलाते हैं तथा जिस जीव के शरीर से उस भोजन को प्राप्त किया जाता है वे पोषी यानी कि होस्ट कहलाते हैं। क्या होता है? वैसे जीव जो भोजन के लिए अन्य प्राणी के शरीर में मौजूद जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करता है, जो कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करने वाला होता है वह क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है यानी पैरासाइट कहलाता है तथा जो जीव में से वो भोजन प्राप्त करते हैं वो होस्ट कहलाते हैं। सभी परजीवी के भोजन में समरूपता नहीं होती है। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में भी होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हमारा तीसरा है प्राणिसम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो
तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है ये हम देखेंगे। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाते हैं। क्या है? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणिसम पोषण कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक एक ग्रीक वर्ड है जो होलो और जोइक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। इसमें पहला हमारा है होलो का मीनिंग यहाँ पे है पूर्ण रूप से, तथा दूसरा है जोइक मीन्स जंतु जैसा। क्या है? होलोजोइक एक ग्रीक शब्द है जिसमें होलो का मीनिंग पूर्ण रूप से तथा जोइक का मीनिंग जंतु जैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यह पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन सामान्यतः जंतुओं में होता है तथा यह जंतु के अलावा अमीबा, मेंढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। और हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है, इस विधि मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वह क्या कहलाता है? प्राणी समभोजी कहलाता है। यानी कि अगर मेंढक में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो यह प्राणी समभोजी कहलाएगा, अगर अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है तो वो प्राणी समभोजी कहलाएगा। तो अब तक हम लोग देखें जो परपोषण, स्वपोषण, यहाँ पे जो परपोषण का जो प्रकार है, जो 3 टाइप्स था हमारा प्रकार, वो हम पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।